कहते हैं कि इस संसार में कोई इस शरीर से छुटकारा पाके दूसरा शरीर लेने जाएं, या नरक में जाएं, या देवलोक में जाएं, या पितृलोक में जाएं, या मुक्ति में जाएं, या नया शरीर लेने जाएं, सब स्मशान से होकर के ही जाता है शरीर। तो वो मशान भूमि के नायक कौन है महाराज? वो हैं भगवान शंकर। इसलिए रुद्र गायत्री का पाठ सभी पितरों को तृप्त करने वाला पाठ माना जाता है, क्योंकि पितृलोक तक जो सीढ़ी निकलती है, उस सीढ़ी का प्रथम सीढ़ी स्मशान से शुरू होता है, फिर उनके पुण्य पाप के अनुसार दूसरी गतियों में, दूसरी अवस्था में, दूसरे लोकों में पहुंचता है। इसलिए सबसे पहले हम रुद्र गायत्री से शुरू करते हैं। फिर देखिए, हमारे जीवन को आनंदित करने वाले पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने की श्रद्धा भावना के साथ आप बैठिए। आवाज़ को ऊंचा रखिए, भावना को श्रेष्ठ बना के रखिए और विश्वास के साथ। देखो कितने पूजा सामान हैं, कितने प्रकार की आराधना की, कितनी चीज़ें ली। आप कौन से जात के हो, कौन सी परंपरा के हो, कौन से विश्वासी पद्धति को मानते हो, ये सब कोई भगवान को लेना देना नहीं रखता। वो ये नहीं देखते कि आप किस जाति के हो, ये नहीं देखते कि किस संप्रदाय के हो, भगवान ये नहीं देखते कि आप किस परंपरा के हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितना जानते हो न कितना समर्पित कर रहे हो। भगवान यही देखते हैं कि आपकी श्रद्धा और विश्वास कितनी है। अगर ये दोनों सही है तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे प्रभु के रुद्र गायत्री से आज हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 आप मेरे बताए हुए बोले हुए मंत्र जप को आप ही बोल रहे हो, ऐसे भावना करके प्रेम से सुनते रहिए। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो आपकी तरफ से ही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप श्रद्धा से इन सब को सुनिएगा। अब हम रुद्र का गायत्री पाठ करने के बाद भगवान नारायण को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज सूर्य का रविवार भी है और कोई भी श्राद्ध, आप ध्यान रखना, अमावस्या का कोई भी श्राद्ध सूर्योदय से पहले शुरू नहीं होता, सूर्य के दर्शन से ही शुरू होता है। इससे हमको शास्त्र अच्छे से समझा देता है कि सूर्य ही सभी पितरों के नायक है और सूर्य को पहुंचता हुआ श्राद्ध का शक्ति ही पितरों में परिवर्तित होता है। इसलिए आज रविवार के दिन हमने बहुत विशेष रूप से भक्ति करनी है, विशेष रूप से भाव बाना है। अपने श्रद्धा में, उत्साह में, विश्वास में, भावना में और भी अधिकता और दृढ़ता बढ़ाइए और आनंद से सुनिए। आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आता है तो आपको कितना आनंद से सुनना चाहिए, ये सोचिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पितृ यानी पूर्वज, पूर्वज यानी हमसे बड़े। अब हमसे बड़े देखते जाएं तो बड़े 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 ऐसे करोगे तो सबसे बड़े दिखेंगे भगवान नारायण। इसलिए प्रथम पितृ नारायण ही माने जाते हैं। आप बोलोगे पितृलोक के पितृ और वैकुंठ लोक के नारायण। अरे इस संसार में एक दूसरे से संबंध नहीं हो ऐसा कोई जीव ही नहीं है। उनसे ही प्रकट होके आए हुए वंश से ही अब कोई पितृ बना है, तो प्रथम पितृ तो नारायण को ही माना जाता है। इसलिए नारायण को प्रथम पितृ के रूप में अगर कोई श्रद्धा से स्तुति करता है, तो जैसे जड़ को डाला हुआ पानी पूरे पेड़ को हरा भरा कर देता है, प्रथम पितृ नारायण की स्तुति पितृलोक में रहे हुए सभी पितृओं को प्रसन्न करके हमारे ऊपर उनके कोप ताप से मुक्त कर देता है। इसलिए प्रथम पितृ नारायण को अब स्मरण करेंगे। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। 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 ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः।